जय हिंद दोस्तों यदि हम 1 को इस प्रकार 4 बार लिख लेते हैं, कितने बार? 4 बार, और 4 बार लिखकर ब्रैकेट देकर यहां 2 लिख दे बेस में, और हम बोले कि यह 15 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, तो आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर यह कैसे 15 लिखा हुआ है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, और दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम के अनुसार यह 15 लिखा हुआ है, यह 15 ही लिखा हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से, बेसिक से, आसान भाषा में, विद्यार्थी की भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से दोस्तों आप बाइनरी नंबर सिस्टम से पूछे जाने वाले प्रश्न को आप सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमोद कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी एक अनुरोध है कि यदि आप हमें इस वीडियो को पहली बार YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। और दोस्तों यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। आइए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हमें 2 पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, और ये दोनों का डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला है दोस्तों कि डिसिमल नंबर सिस्टम, डिसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा है दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों के बारे में हमें जानना और इसके डिफरेंस को जानना बहुत ही जरूरी है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आता है डेसिमल नंबर सिस्टम के अनुसार, जिसे हिंदी में हम दशमलव या दशमिक प्रणाली पद्धति हम बोल सकते हैं। दूसरा बात है दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अनुसार केवल 0 और 1 आता है, और बाइनरी में दोस्तों 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, और यही दोनों नंबर से पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है। दोस्तों कंप्यूटर जो होता है वह बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग द्विआधारी प्रणाली सिस्टम वो कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 होता है। दोस्तों यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हम सबसे पहले हम आपको यह बता दिए, और दोनों के डिफरेंस के बारे में भी हम आपको बता दिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आता है, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 होता है। और हमारी कंप्यूटर जो होती है दोस्तों वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही आधारित होती है, और कंप्यूटर केवल दोस्तों 0 और 1 को ही समझती है, बाकी किसी नंबर को वह नहीं जानती, केवल 0 और 1 को ही समझती है, और इसी 0, 1 से पूरा कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है। अब दोस्तों हम आपको एक एक करके प्रश्न को समझाएंगे, और आपको जबरदस्त तरीके से, आसानी से हम आपको विद्यार्थी की भाषा में हम आपको इस वीडियो में आज सिखा ही देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है 16 को यानी 16 को द्विआधारी यानी बाइनरी में कितना लिखा जाएगा? 16 को बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैसे लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे, कितना लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों बात हो रहा है 16 का। तो करना क्या है, बहुत प्यार से और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। पहले हम यहां 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 में 2 से गुना, और 1 का 2 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2। 2 का 2 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4। 4 का हम 2 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 8। समझिएगा, पहले हम 1 लिखेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, फिर 2 में 2 से करेंगे तो 4 होगा, 4 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा। अब देखिए कि सबको जोड़ने के पर क्या 16 आ रहा है? तो 2, 1, 3, 3 और 4 हो जाएगा 7,
7 8 हो जाएगा 15, 16 तो अभी तक नहीं आया, तो और हम आगे की ओर जाएंगे। तो 8 में फिर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16। दोस्तों आप बहुत ध्यान से पहले सीखिए और समझिए, बहुत आसान है, केवल सुनिएगा प्यार से। पहले हम 1 लिखेंगे और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, और सबको देखेंगे जोड़कर कि 16 पूरा कि नहीं पूरा। तो 2 1 3, 3 4 7, 7 8 15, नहीं पूरा 16, तो एक बार और आगे की ओर जाएंगे। कब तक आगे की ओर जाएंगे? जब तक कि जो नंबर आपका ये दिया है वहां तक आप नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक आप उतना लिखते जाइए, 2 गुना करते जाइए, 2 से गुना करते जाइए। अगर दोस्तों यही इतना ही में अगर हमें 16 पुर जाए जोड़ने पर, 8 4 2 और 1 को जोड़ने पर यदि हमें 16 हो जाता तो हम आगे की ओर नहीं जाते, ठीक है। लेकिन इतना को जब हम जोड़ रहे हैं 8 4 2 और 1 को, तो 15 ही हो रहा है, एक कम हो जा रहा है, तो नहीं होगा 16, तो एक और आगे की ओर जाएंगे, यानी 8 में 2 से गुना एक बार और करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम अब 16 क्या, 16 से हम आगे निकल रहे हैं। तो हमें कब तक करना है? जब तक 16 ना आ जाए। 16 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे, आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आए, यानी कम से कम वो जो संख्या दिया रहे वह जोड़ने पर आ जाना चाहिए या उससे अधिक आ जाना चाहिए, लेकिन कम नहीं। तो इतना हम काम कर लिए। अब हम करेंगे क्या कि इधर से, किधर से? इधर से हम जोड़ते हुए आएंगे और देखेंगे कि 16 कहां पूर रहा है। तो अगर 16, ये तो 16 हो गया सीधे, तो यहां हम 1 इसका हम यूज करेंगे 1, इसके 1 लिखे, क्योंकि हमें 16 लाना है और ये 16 हो गया। अब तो 8 जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको 16 लाना था और 16 तो यहां हो ही गया, पूर ही गया 16, तो हमें इसका यूज नहीं करना है। तो जिसका हम यूज नहीं करेंगे वहां 0 लिख देंगे। फिर 4 का हमें यूज की कोई जरूरत ही नहीं है जोड़ने की, 2 की भी कोई जरूरत नहीं है और 1 की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं जोड़ने में, वहां हम 0 कर लेंगे और इधर से चेक करेंगे। पहले इधर से हम बढ़ेंगे, लेकिन जब इसको मिलाना होगा तो इधर से हम जोड़ते हुए आएंगे। 16 लाना है, पहले के में 16 पुर गया, तो किसी संख्या को इसमें जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जिसको आप जोड़ रहे हैं, जिसका आप यूज कर रहे हैं ऐड करने में, वहां उसके ऊपर आपको 1 लिखना है। तो हम 16 यूज कर रहे हैं, तो 16 के ऊपर हमने 1 लिख दिया। और 16 जब हो ही गया तो किसी भी संख्या का आप यूज करना ही नहीं है आपको, क्योंकि 16 आपको लाना था, 16 तो हो गया आपका। तो बस यही इतना कर देना है, जिसका आप यूज नहीं करते हो उसके ऊपर आपको 0 लिख देना है। अब जो आप लिखे हैं उसे आप लिख लीजिए। क्या क्या लिखे हैं? आप लिखे हैं क्या क्या? 1 0 फिर 0 फिर 0 और फिर 0, इस प्रकार हम लिख लिए। और इसको दोस्तों इस प्रकार हम ब्रैकेट देकर यहां हम 2 लिख देंगे और यही आपका हो गया 16। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, काफी इजी है। अगर हम समझ जाते हैं दोस्तों, तो किसी भी चीज को हम समझ सकते हैं कि हाँ आसान है, और वो हमारे लिए आसान बन जाता है। कब आसान बन जाता है? जब हम सीख जाते हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सीख गए भी हो। आते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, 15 को द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? 15 को हमें लिखना है, तो वही काम करेंगे। इधर से हम लोग 1 लिखेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। अब चेक करके देखिए कि 15 पूरा कि नहीं पूरा। तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15 हो गया। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी हमें यह दोगुना करते जाना है। कब तक? जब तक कि वह संख्या नहीं आ जाए, या तो संख्या खुद आ जाए या उससे अधिक आ जाए, लेकिन कम नहीं आना चाहिए। ज्यादा तक जा सकते हैं लेकिन कम तक नहीं आना है। या 15 जब आ जाए तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि 1 में 2 से गुना किए 2, 2 में 2 से गुना किए 4, 4 में 2 से गुना किए 8, और इतना ही को पहले जोड़कर चेक कर रहे हैं कि 15 आ रहा है कि नहीं। तो जोड़कर देखिए तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15 आ गया। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जिसका जिसका आप यूज कर रहे हैं ऐड करने के लिए, उसके ऊपर 1 लिख लीजिए। जैसे 8 का यूज किया, 8 में जोड़ना है तो लिख लिए 1, 4 को जोड़ना है तो लिख लिए 1, 2 को हम जोड़े हैं, यानी कि जिसको जिसको जोड़कर हम 15 ला रहे हैं उसके नीचे हम 1 लिख रहे हैं। 1 को भी हमने ऐड किया है, इसलिए हम इतना को लिख लिया। बस इसी को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे
और इसके नीचे बेस में यहां 2 लिख देंगे और यही हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम के अनुसार यह लिखा हुआ है 15। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है 50 को द्विधारी बाइनरी में कितना लिखा जाएगा। ठीक है, 50 को लिखना है तो क्या करेंगे हम, इधर से हम 1 लिखेंगे, फिर 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 2 से गुना करेंगे 16। अब जोड़ कर देखिए 50 पूरा है कि नहीं, इधर से जोड़िए, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा, 28 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 31 नहीं पूरा 50 और जाएंगे आगे, तो फिर 16 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब दोस्तों 50 पुर जाना चाहिए, पुर ही जाएगा। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इधर से जोड़ते हुए आएंगे और 50 हमें पुराना है, किधर से, इधर से जोड़ते हुए जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे ऐड करते हुए और 50 हमें पुराना है। तो 32 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48, 32 और 16 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 48, यानी दोनों का हम यूज कर रहे हैं तो इसके नीचे हम 1 लिख दिए। 32 16 कितना हो गया, 48। अब हमें केवल 2 की ही जरूरत है, 48 में 2 नहीं जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 8 का जरूरत है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसके नीचे 0 लिख देंगे, 4 की कोई जरूरत नहीं, इसके नीचे 0 लिख देंगे, लेकिन 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी इसका यूज कर रहे हैं तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, और 1 का भी तो कोई यूज नहीं है तो यहाँ भी हम 0 लिख देंगे, और इस प्रकार हम ब्रैकेट देकर नीचे 2 लिख देंगे, तो ये आपका हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम के अनुसार ये कितना लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इस प्रकार ये लिखा हुआ है, या 2 छोड़ दिया, सॉरी, 10101 और यहां 2 है, यह बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। अब इसको बोल रहा है कि आप इसको दशमिक प्रणाली में लिखिए, ठीक है, यानी डेसिमल प्रणाली में इसको लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जो लिखा हुआ है उसे आप लिख लीजिए, समझना है ना, 10101। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, हम लोग क्या करते थे कि इधर से चलते थे ना, तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 में 2 से गुना करेंगे 16, यानी 16 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 0 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 0 है, 1 के नीचे क्या है, 1 है। अब दोस्तों देखिए इधर से ऐड कीजिए, किधर से, इधर से ऐड कीजिए, और ऐड हम केवल उसे करेंगे दोस्तों जिसके नीचे 1 है, उसी को ऐड करेंगे, क्योंकि 0 का तो हम यूज नहीं करते हैं ऐड करने के लिए, है कि नहीं। तो 16 हम लोग लिखेंगे, 16, 8 का यूज नहीं करना है, तो 16 और 4 इसका जोड़ेंगे हम, तो 16 4 20, क्योंकि दोनों के नीचे 1 है, तो 16 4 क्या हो गया, 20 हो गया। 2 का यूज नहीं करना है, 1 का यूज करना है, और इसको ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 16 के नीचे 1 है तो इसको ऐड करेंगे, 4 के नीचे 1 है तो इसको ऐड करेंगे, 1 के नीचे 1 है तो इसको ऐड करेंगे, तो 16 4 20 और 20 1 21, यानी दोस्तों यह बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, और दशमिक प्रणाली में क्या होगा, 21 होगा, 21 होगा। तो दोस्तों डेसिमल प्रणाली में, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह डेसिमल प्रणाली में लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, दशमिक प्रणाली में लिखा हुआ है। तो जो भी नंबर होते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 0 से लेकर जो भी नंबर होते हैं, ये सब क्या होता है, दशमिक प्रणाली में होते हैं, यानी वह डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों 0 और 1 केवल होता है, वह क्या होता है, 0 और 1 क्या होता है, वह बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, और मेरा कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है, और कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही समझता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको, और यह प्रश्न भी और यह वीडियो भी आपको काफी अच्छा लगा होगा और सीख भी गए होंगे हम, क्योंकि इसमें कुछ दम है ही नहीं, केवल सिखाने का तरीका यूनिक होना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ या रीजनिंग के किसी भी टॉपिक को लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।